हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस सत्संग में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टु आदि के वंश तथा श्री कृष्ण अवतार का वर्णन। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदु पुत्र क्रोष्टु के वंश जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में वृष्णि वंशावंतस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्टु के पुत्र महामना वृजिनीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए जो शशविंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशविंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर, वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथु यशा, पृथु तेजा, पृथुद्भव, पृथु कीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र शिनेयु हुआ जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेयु का पुत्र रुक्म कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जामग, परीघ और हरि ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परीघ और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और पृथु रुक्म उनके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जामग को घर से निकाल दिया। जामग ऋक्ष्वान पर्वत पर जाकर जंगली फूल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। जामग की स्त्री शैब्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उसने विदर्भ नामक पुत्र को जन्म दिया। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, क्रथ, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और कैशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बब्रू और बब्रू का पुत्र हेती हुआ। कौशिक के चिदी नामक पुत्र हुआ जिससे चैद्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो क्रथ नामक पुत्र था उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निवृत्ति था। वे परम धर्मात्मा और शत्रु वीरों का नाशक था। निवृत्ति के दर्शा नामक पुत्र हुआ जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दर्शाह का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनि से करम और करम से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुए। देवक्षत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवश का जन्म हुआ। कुरुवश के पुत्र का नाम पुरुष था। वे पुरुषों में श्रेष्ठ था। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सत्व गुण संपन्न 7
सत्व की उत्पत्ति हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्व गुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौशल्या ने भजमान, दिव्य राजा, देवावृद्ध, अंधक, महाभोज और वृष्णि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ, उसका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी सृंजय कुमारी, सृंजयी के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाजक की 2 स्त्रियां थी, उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है विनय, करुण और वृष्णि। इनमें वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवावृद्ध से बब्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवावृद्ध देवताओं के समान हैं और बब्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। देवावृद्ध और बब्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बब्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उससे भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बल हरिश ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र धृष्णु, धृष्णु के धृति, धृति के कपोतरोमा, कपोतरोमा के नैमित्ति, नैमित्ति के सुसुत और सुसुत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुदुम्बी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुरवासु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रु विजयी पुनर्वसु ने 2 संतानें उत्पन्न की, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का आहुकी। भोज वंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। ये भोज वंश अहुक तक आकर समाप्त हो गया। अहुक ने अपनी बहन अहुकी का विवाह अवंती देश में किया था। अहुक की एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है देवक और उग्रसेन। वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनकी 7 बहनें थी, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 का नाम इस प्रकार हैं: देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और स्वरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुभ्रु, राष्ट्रपाल, बुद्धमष्टि और सुमुष्टिक। उनकी 5 बहनें थीं: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थीं। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वे रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, शोणाश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्माननीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शमी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजित और शुचि। शमी के पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के भोज और भोज के हरदिक हुए। हरदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उनसे छोटों के नाम शतधन्वा, देवार्ह, सुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करंभक हैं। देवार्ह का पुत्र कंबल बर्हिश हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समोजा और असमोजा।
अजात के पुत्र से भी समोजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समोजा के 3 पुत्र हुए जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं सुद्रश, सुरांश और कृष्ण। सात्वत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिशि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्णिवीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए जो ऋषभ और शत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नामक सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दीक्षा दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः शूरसेना नामक पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नामक की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी एक शवाकी ने मीढूष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुदुम्भी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनी, नंदी, सक्रदशः, श्याम, समीडु और शंशयसु। शूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके नाम है श्रुति कीर्ति, पृथा, श्रुत देवी, श्रुत श्रवा और राजाधि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुत देवी का विवाह वृद्ध नाम के राजा के साथ हुआ। उनसे कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुति कीर्ति ने कैकय नरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। श्रुत श्रवा चेदी राज की पत्नी थी। उनके गर्भ से सुनीत शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेव के गर्भ से धर्म की भार्या अभिर्मदिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन तथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती ने से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक और इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया है। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती, माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी डोरी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने
तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे, उनकी 4 भुजाएं थी, उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्री वत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को जो जन्म देखने में बहुत ही सुंदर थे मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं उन सब का यह संहार करेगा। ये बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण ये वसुदेव कौन थे? ये यशस्विनी देवी कौन थी तथा ये नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? इन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिय देवकी अदिति कही जाती हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं अतः और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंद गोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा हैं। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी उसकी यह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूरी कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी से ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, महाबली प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सदश्व, रस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया था जिसका नाम चारुमती था। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 की एक छोटी बहन भी है। जाम्बवती के पुत्र सांब हुए जो बड़े ही सुंदर थे। ये सौर शास्त्र के प्रणेता और प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्र बाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृग केतन का जन्म हुआ। राजा सुपाशर्व की पुत्री काम्या ने सांब से तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए हैं वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं।
भगवान श्री कृष्ण ही उन सब के नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त करते हैं। आप सबको स्वामी निखिलानंद का नमस्कार। कल हम पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहां वास करने वाले लोगों के लिए नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण का श्रवण करेंगे। हरि ओम तत्सत।